नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है निफ्टी 50। आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मात्र 0.19% की गिरावट हुई है। ठीक है, एक समय काफ़ी ऊपर था, वहाँ से टूटते टूटते काफ़ी नीचे आकर के बंद हुआ था बाजार। और अब आने वाला जो हफ्ता है वो देखो, रिजल्ट के नाम पे बहुत सारे रिजल्ट हैं। आईटीसी का रिजल्ट आने वाला है और भी बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इसके साथ साथ जो माहौल बन रहा है पूरी तरह से, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया से, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हर बार की तरह ट्रंप, जिनका मुंह सिर्फ चाइना में जाके बंद होता है, उन्होंने बहुत वापस से पूरा एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि भाई तूफान से पहले की शांति है, ईरान कुछ और किया तो मैं बड़ा अटैक कर दूंगा। आई मीन ही इज आप कह सकते हैं कंप्लीट एक साइकोटिक पर्सनैलिटी से वो ग्रसित हो रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। क्रूड ऑयल, मैंने जब ब्रेंट क्रूड को लास्ट टाइम चेक किया था, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई साहब $109 प्रति बैरल में चल रहा है और नीचे आने के कोई असर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक $90 प्रति बैरल के नीचे नहीं जाता क्रूड ऑयल, कोई भी राहत कहीं से भी नहीं होने वाली। इवन मैं बता दूँ, सिंगापुर में जो उनके टॉप ऑफिसर, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई भले ही हॉर्मूज ओपन हो जाए, स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन इस लड़ाई में जो आप देख रहे हो ना, इससे सिंगापुर को बड़ा फायदा हुआ है। क्यों? जो यूएई के इंडियंस थे वो अब यूएई को छोड़ कर ना सिंगापुर में अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। यानी सिंगापुर को इनडायरेक्टली कह सकते हैं फायदा ही हुआ है। हाँ, और किसे, अब मैं बता दूं आपको, यूएसए वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बनता दिखाई दे रहा है। पूरी की पूरी एनर्जी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। रशिया, जो जिसके ऊपर आप कह सकते हैं सैंक्शन था, वो अब फिर से वापस से लगने वाला है। ये तमाम चीज़ें मिलकर के बिल्कुल भी अच्छा सिनेरियो नहीं दिखा रही हैं। तो इन तमाम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत ही समझदारी से हमें चीज़ें चलनी है। और हाँ, बहुत सारे सवाल हैं जो मेंबरशिप से भी आ रहे हैं कि भाई ज्वेलरी स्टॉक्स जो इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं, उनके ऊपर एक सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं ज्वेलरी स्टॉक्स के ऊपर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा करने वाला हूँ मेंबर्स ओनली वीडियो में। अगर आप जाके ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। किसी अन्य टॉपिक की चर्चा करानी हो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले है कैलकुलेटिव ओपनिंग बाइस। गिफ्ट निफ्टी अप्लाई कर रहा है। फ्राइडे नाइट गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर सेटल एट 23,475, रिफ्लेक्टिंग 168 पॉइंट डिस्काउंट। ठीक है, -0.7% रिलेटिव टू निफ्टी 50 फ्राइडे स्पॉट क्लोज ऑफ 23,643। और मैं बता दूं आपको, स्थिति इससे कहीं ज़्यादा बुरी है। ठीक है, ये मुझे लगता है 200 से 300 पॉइंट भी निफ्टी आपको शायद गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। क्यों? ग्लोबल रिस्क पल्स, एक्सट्रीम रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है डोमिनेटेड। फ्राइडे ग्लोबल क्लोज, यूएस इंडाइसेस आप देख रहे हैं उनका बुरा हाल। यूरोपियन मार्केट डेक्स ऑलमोस्ट 2%, एफटीएसई ऑलमोस्ट 2% क्रैश है। रीट्रीटेड शार्पली फॉलोइंग हॉकिश फेड सिग्नल्स और ट्रम्प जी की जो समिट हुई, वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी। देखो, एक चीज अब पूरी दुनिया समझ चुकी है, यूएसए इसके दम पे जितने भी नेशन उचका करते थे, अब वो बहुत तेजी से तैयार कर रहे हैं अपने आप को। इसका फायदा भारत को बिल्कुल होना चाहिए भाई। भारत को फायदा तो चाइना +1 का भी होना चाहिए था, बट हमारे यहाँ क्या है, फ्री बीज और फिर पिटी पॉलिटिक्स, फिर आप ये कह सकते हो जो एक ब्यूरोक्रेटिक जो हम फेलियर थे। क्योंकि आपके यहाँ HAL जैसी जो टॉप इंस्टीट्यूट है, जब वो कुछ नहीं कर पा रही यार, मतलब एक एयरक्राफ्ट जिसका इंजन भी आ चुका है उस तक को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी से क्या ही उम्मीद करोगे। ये किसी गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेल्टडाउन है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, हम कितनी स्थिति हमारी बुरी है व्हेन इट कम टू इनोवेशन। हाँ, अभी आप देखेंगे आपके मेरे जैसे भी कई लोग वीडियो बना बना के बस डाल रहे हैं। व्हेन इट कम टू एक्चुअल इनोवेशन, कोई कुछ भी नहीं करता। जब एक्चुअल काम करने की बात आती है, हम बहुत ईजी हो जाते हैं, अंबानी अडानी करने लग जाते हैं, या तो हम बहुत ही बुरी तरह बैश करने लगते हैं अपनी कंट्री को, या तो विश्वगुरु बन जाते हैं। और इस बार ये बोलना ज़रूरी, क्योंकि दुनिया में जो हाल है, हम इतना ज़्यादा फायदा उठा सकते थे जहां हम आज कहीं भी नहीं है। खैर, नेक्स्ट बढ़ते, अभी हम टॉपिक से ज़्यादा भटक गए। नाउ प्रोजेक्टेड गैप डाउन, भाई ऑलमोस्ट 1% के आसपास आप देखोगे
23,460 से लेकर 23,490 के आसपास जा सकता है। और देखो, अगर गिरावट और ज़्यादा सीवियर होती है, अगर एफआईए और सेल आउट करना कोशिश करते हैं, 23, मुझे ऐसा लगता है 500 के आसपास, इवन 23,400 के आसपास भी निफ्टी जा सकता है। देखो, होता क्या है ना, जब गिरावट शुरू होती है, अगर गिरावट ठीक ठाक सी है, सीवियरिटी नहीं होती, तो चलिए ठीक है। बट जब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए ना गिरावट की, कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। टेक्निकल सपोर्ट हमारे सामने भैया, आप देखो, ये एआई जनरेटेड है। इमीडिएट सप्लाई जोन फ्राइडे का जो हाई है 2380 850, रेजिस्टेंस 24,000, ये तो खैर आप इसको भूल ही जाइए, 24,000। सपोर्ट 23,500, इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। मैसिव पुट राइटिंग ऑब्जर्व की गई है यहाँ पे। सेकंड सपोर्ट, ये हिस्टोरिकल डिमांड जोन है, और आप देखेंगे सेकेंडरी पुट ओपन इंटरेस्ट बेस है। अगर ब्रीच किया ट्रिगर 23,000, देखो अभी ना ये तमाम टेक्निकल धरे के धरे रह जाएंगे अगर कल को कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है दोनों की लड़ाई को लेकर के। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा का पूरा मार्केट की तस्वीर बदल जाएगी अगर इजराइल ईरान वॉर कहीं ना कहीं शांत होती है तो दोस्तों, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं आगे, मैक्रो इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबल एनालिसिस। भाई साहब, करेंसी और क्रूड, करेंसी आपकी 96 रुपीज़ प्रति डॉलर, और एफआईएस के सेल ऑफ का सबसे बड़ा कारण पूरी दुनिया में, अभी आप जाएंगे ना, मैं एक हीलोस कैपिटल करके कोई हैं जो सिंगापुर में रहते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो एक बिजनेस चैनल को, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। इतना गुस्सा है पूरी दुनिया में इंडियन मार्केट को लेकर के, यूएस में इतना गुस्सा है भाई, आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन इतनी बुरी है जिसकी चर्चा ही नहीं करनी। ग्लोबल जो एनर्जी, जो आप कह सकते हैं शॉक है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इंडिया ही है। और आपने कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ करने के बजाय इतना ज़्यादा टैक्स भर दिए भाई, ट्रांजैक्शन टैक्स, आप पैसे निकालोगे टैक्स, प्रॉफिट लोगे टैक्स, तो पैसे एफआई डालेंगे कहाँ। और ऐसे में अगर आपको मार्केट को पुश करना है, आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ रिलीफ, ठीक है। आपको चीज़ें लानी पड़ेंगी कि भैया, अरे भाई डीआईएस बेचारा कर तो रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है, एसआईपी कर रहा है, उसे कुछ तो रिवॉर्ड दीजिए आप। और क्रूड ऑयल महंगा, आपने देखा अमूल का दूध महंगा हो गया, इन्फ्लेशन वो जितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है नेक्स्ट 2 और 3 डेज, ये कोई नहीं बता सकता। आप देखें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, एफआईआई सेलिंग 27,000 करोड़ के पार चली गई है मई में, ठीक है, और 2.2 लाख करोड़ है जनवरी से अभी तक दिन में, 2.25 लाख करोड़ के आसपास। डीआई एब्जॉर्प्शन जो है ये करेंटली 1:0.1 रेशियो में लैग करा, यानी अगर 1,000 रुपये बेचा जा रहा है तो उसमें 700 रुपये की खरीदारी हम कर पा रहे हैं, यानी लिक्विडिटी की काफ़ी कमी है। टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ क्रीड टेक्निकल लेवल, ग्लोबल सेलिंग परसिस्ट, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉरपोरेट ड्राइवर्स मार्केट, वो ऑलरेडी देखो सिप्ला का रिजल्ट खराब आया, लेकिन उसके बाद जो फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। देखो सिप्ला में ना एक वन टाइम कुछ इशू था जिस कारण प्रॉफिट में दबाव बढ़ा, बट वो स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका है। लेकिन ये जो टेक एआई सेक्टर कैपिटल एलोकेशन है, रीएलोकेशन है, कि यहाँ से माल निकल कर कहीं और जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, इसने एक स्ट्रक्चरल हेडविंड तैयार कर लिया है वेट्स के लिए, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस, लाइकली कैपिंग एनी इंटरेस्ट रिकवरी। ये दोनों मिल करके इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं पूरे इंडेक्स की कि अगर कहीं रिलीफ हो तो वो भी आपकी गायब हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं इंट्राडे रिस्क सिनेरियो। देखो आप देखोगे बेरिश कंट्रीब्यूशन 65%, निफ्टी ब्रेक और सस्टेन बिलो पहला सपोर्ट जोन 23,500 फॉर 30 मिनट्स प्लस, ठीक है। अगर 23,000 के नीचे चला जाता है और उसे 30 मिनट तक तैयार रहता है तो 65% चांस रहेंगे कि भाई साहब गिरावट और ज़्यादा सीवियर होगी, क्योंकि एफआई लगातार सेल कर रहे होंगे और इंडिया का जो करेंसी लगातार जो वॉलेटिलिटी और कमज़ोर हो रही है वो और ज़्यादा आपको गिरते हुए दिखाई देगी, ठीक है। नाउ साइडवेज कंसोलिडेशन 25%, ट्रिगर निफ्टी होल्ड करा अगर 23,450 23,500 बैंड तक पहले के 2 घंटे, अगर शुरू के 2 घंटे, 25% चांसेस है कि साइडवे कंसोलिडेशन चलता रहेगा। क्यों? डीआई का सपोर्ट आएगा, ठीक है। बाइंग इन एटीएफ सेंसिटिव स्टॉक, एविएशन और ऑटो एफएमसीजी, जो आईटी फार्मा के वीकनेस कहीं ना कहीं बराबर करेगा। लेकिन एविएशन कहाँ से होगा भाई साहब? एविएशन की तो हालत जो है वो बताने लायक नहीं है।
बुलिश बुलिश है ये भाई, इसके चांसेस कम है, आप पॉज कर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनारियो है जो लगते हैं कल को मार्केट किस तरह रह सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या देखो, बात ये नहीं कल थोड़ा नीचे हो जाएगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है स्ट्रक्चरल बियरिशनेस है। एफआई लगातार सेल कर रहा है, करेंसी लगातार वीक हो रही है, क्रूड ऑयल लगातार ऊपर है। तो एक दिन अगर जंप भी कर जाए ना, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल वीकनेस की। ओके, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है बाजार किस दिशा की ओर जा रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो हमको उठानी चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए ताकि बाजार को, एफपीआईज को कहीं ना कहीं कुछ एक भरोसा मिले। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।